गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम 24 जुलाई से 28 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उसे कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 23 जुलाई। तो ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को रेडियो के सम्मान में मनाया जाता है, जो भारत में लोगों के जीवन में समाचारों के साथ साथ मनोरंजन में एक सरल माध्यम के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज ही दिन 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की पैरा शूटर रुबीना फ्रांसीसी ने पेरू इवेंट में कौन सा पदक जीती है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश की निशानेबाज रुबीना फ्रांसीसी ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 238.1 अंक हासिल कर तुर्की की आइसेगुल पहलवानलार की विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस जीत ने टोक्यो समर पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पल्लिकू पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद यालमंचिली शिवाजी द्वारा लिखित पल्लिकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांव और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें अपने गांवों में ग्राम स्वराज लाने के लिए उनके मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा किसने किया है? सही आंसर है राकेश ओमप्रकाश मेहरा। फिल्म निर्माता राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आत्मकथा 27 जुलाई को देश भर में प्रदर्शित होगी। विज्ञापन निर्माता से निर्देशक बने मेहरा रंग दे बसंती, दिल्ली 6 भाग, मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई सह उधार के लिए यू ग्रो कैपिटल किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? सही आंसर है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। यू ग्रो कैपिटल एक गैर बैंक फाइनेंसर और राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमएसएमई क्षेत्र के सह ऋण देने के लिए भागीदारी की है। सह-उधार कार्यक्रम के तहत प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा और यू ग्रो मिलकर एमएसएमई को 1000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करेंगे। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी राशि बांटने का लक्ष्य है। ऋण राशि रुपये 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक ब्याज दर 8% से शुरू होकर 120 महीने की अधिकतम अवधि के साथ दी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा, गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सी के गैरियाली की पुस्तक बैंक विद ए सोल एक्विटास का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है दुव्वरी सुब्बाराव। आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव ने डॉक्टर सी के गैरियाली द्वारा लिखित पुस्तक बैंक विद ए सोल एक्विटास का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम किसे दिया गया है? सही आंसर है संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन ने को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, जिसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। इसका स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1937। इसका मुख्यालय कहाँ है? द्वारका, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 24 जुलाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
ने 24 जुलाई को 2021 को 161वां आयकर दिवस मनाया। भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत ने पहली बार 24 जुलाई 1980 को आयकर पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNESCAP 2021 स्कोर में भारत ने कितना प्रतिशत स्कोर किया है? सही आंसर है 90.32%। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने 90.32% स्कोर किया है। 2019 में भारत का स्कोर 78.49% था। भारत का कुल स्कोर फ्रांस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई OECD देशों से ज़्यादा पाया गया है। दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र 63.12% और एशिया प्रशांत में 65.85% की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की सबसे उम्रदराज छात्र भागीरथी अम्मा की 107 साल की उम्र में निधन हो गया है? सही आंसर है केरल। भारत के समानक परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज महिला भागीरथी अम्मा का उम्र संबंधी बीमारियों का कारण निधन हो गया है। वह 107 साल की थी। केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली अम्मा ने 105 साल की उम्र में अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया है? सही आंसर है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX 3D द्वारा विकसित किया गया था और यह 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए यह एक प्रमुख मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। 4 साल के विकास के बाद नीदरलैंड की महामहिम रानी मैक्सिमा द्वारा पुल का अनावरण किया गया था। यह एम्स्टर्डम के शहर के केंद्रित सबसे पुरानी नहरों में से एक पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो 2020 मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीती है? सही आंसर है रजत पदक। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता और महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों के ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चीन के झुइंग ऊ ने टोक्यो ओलंपिक महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की विंडी कोंटिका आयशा ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्रोन के लिए साइबर सुरक्षा खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? सही आंसर है IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों घुसपैठ को पता लगाने वाली प्रणाली ब्लॉकचेन ऑफ साइबर भौतिकी प्रणालियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। कठोर आवेदन प्रक्रिया के बाद 13 स्टार्टअप और 25 अनुसंधान और विकास प्रमुख जांचकर्ताओं का चयन किया गया। साइबर सुरक्षा में डिजिटल संपत्ति की रक्षा करने और आम जनता के साथ साथ सरकार और उद्योग के लिए समाधान तैनात करने के लिए बढ़ती हुई आवश्यकता के साथ अत्याधुनिक तकनीकी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है? सही आंसर है ओरछा और ग्वालियर। मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों में यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया। यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOA ने टोक्यो ओलंपिक में प्रायोजक के रूप में किसके साथ भागीदारी किया है? सही आंसर है अडानी ग्रुप। भारतीय ओलंपिक संघ ने चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में अडानी समूह को शामिल किया है।
आईओए के महासचिव राजीव मेहता को टोक्यो में ने इस विकास की घोषणा की। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नारायण रामचंद्रन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अन्य बैंकों के निवेशकों को कितने करोड़ रुपया तक ऋण की अनुमति दी है? सही आंसर है 5 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बैंकों को निवेशकों और निवेशकों के रिश्तेदारों को ऋण देने के नियमों में बदलाव किया है। संशोधनों के अनुसार केंद्रीय बैंक ने बैंकों को बोर्ड की मंजूरी के बिना पति पत्नी के अलावा अन्य बैंकों के निवेशकों और निवेशकों के रिश्तेदारों के लिए 5 करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत ऋण का विस्तार करने की अनुमति दी है। ऐसे ऋण को पहले सीमा 25 लाख रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ड्राइंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 25 जुलाई। विश्व ड्राइंग प्रिवेंशन दिवस अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र महासंघ के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदायों को डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है? सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामपा मंदिर भी कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। इस नवीनतम प्रेरणा के साथ भारत में 39वें विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नोरोवायरस का संक्रमण मामलों की रिपोर्ट दर्ज की है? सही आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम अब नोरोवायरस के एक प्रकोप की रिपोर्ट कर रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने हाल ही में नोरोवायरस को लेकर चेतावनी जारी की थी। इंग्लैंड ने देश में नोरोवायरस में 154 मामले दर्ज किए हैं। शैक्षिक सेटिंग्स में नोरोवायरस मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार नोरोवायरस बहुत संक्रामक है जो दस्त और उल्टी का कारण बनता है। नोरोवायरस रोग से पीड़ित लोग अरबों वायरस कणों को बहा सकते हैं और लोगों को बीमार करने के लिए उनमें से कुछ ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 से कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल देश के कारगिल युद्ध की जीत में 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वर्ष 1999 में नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की चोटियों के साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वत युद्ध छिड़ गया जो वास्तविक सीमा है जो कश्मीर के दोनों देशों के बीच विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के शिव नडार एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है HCL टेक। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और इसके मुख्य रणनीतिक अधिकारी शिव नडार 76 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रबंधक निदेशक के साथ एक निदेशक के रूप में अपनी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नादर एमेरिट्स चेयरमैन और बोर्ड के रणनीतिक सलाहकार की हैसियत से कंपनी का 5 साल तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। विजय कुमार अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 5 साल के लिए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? सही आंसर है स्वीडन। स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की और अब वैश्विक मंच का सदस्य है जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा का सतत विकास को बढ़ावा देना है। स्वीडन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में योगदान देने के लिए ISA में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी अपनी विशेषज्ञता और अनुभव लाने की उम्मीद करता है। ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। ISA की स्थापना कब हुआ था? 30 नवंबर 2015।
स्थापना कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। आईएसए का महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला कौन सा पदक जीती है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। चीन की यांग कियान ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक जीती। रूस में अनास्तासिया ग्लासिना ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड के नीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है नासिर कमल। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल ने को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति ने कमल की BCAS के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है प्रमोद भगत। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। घोषणा में देरी कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। भारतीय खेल सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG समूह द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार 2017 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFC ने ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए HDFC लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है? सही आंसर है 250 मिलियन डॉलर। HDFC लिमिटेड को विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 250 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है, जिसका उपयोग भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन हाउसिंग के लिए करेगी। ग्रीन हाउसिंग को देश के एक लग्जरी बाजार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसके जलवायु लाभ है। HDFC के साथ इसकी साझेदारी से बाजार के बारे में धारणा बदलने में मदद मिलेगी। कम से कम 25% फंडिंग ग्रीन एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया है? सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपना संगीत कैरियर 1966 में शुरू किया था। गायक सांस्कृतिक संगठनों, क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की VS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच VS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया। येदियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर यह घोषणा किया। VS येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। येदियुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 30 नवंबर 2012 को कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। साल 2014 में येदियुरप्पा फिर से भाजपा में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंध विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंध पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। उड़ीसा सरकार को 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेज को पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? सही आंसर है फिरिया मलिक। भारत की महिला रेसलर फिरिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से
शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रिया मलिक हरियाणा के जिंद की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? सही आंसर है 4। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल और कराटे, स्केटबोर्डिंग, सफरिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग के अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए अभी भी सहमत नहीं हुए हैं। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता से संवाद के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है up.mygov.gov.in। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में up.mygov.in पोर्टल लॉन्च किया। यूपी सरकार ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस के दिन की। केंद्र सरकार के माईगोव पोर्टल के 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में नए पोर्टल शुभारंभ किया गया है। इसे प्रदेश भी केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ ने 83वां स्थापना दिवस कब मनाया है? सही आंसर है 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2021 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत सीआरपीएफ भारत के सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने रखा बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया है? सही आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टीमा हसाओ के मांडेरडीसा गांव के एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपये से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा होने जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगी। असम का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के यूटो होरिगोमे ने स्केटबोर्डिंग में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। जापान के यूटो होरिगोमे ने टोक्यो में एरिएफ अर्बन स्पोर्ट पुरुष की स्ट्रीट स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों की पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता की जीती है। यूटो ने कमजोर शुरुआत के बावजूद 37.18 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा के साथ मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना के परिकल्पना मेघालय सरकार द्वारा की गई थी और इसके लिए पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत 2019 में डोनर मंत्रालय द्वारा 24.08 करोड़ रुपये की मंजूरी किए गए थे। उन्होंने असम राइफल्स की सोहरा वनीकरण परियोजना के तहत सोहरा में पौधे भी लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है गोल्डन चावल, जो कृषि विभाग, फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी में लगभग 2 दशक बिताने के बाद विकसित किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन हैं? रोड्रिगो दुर्तेते। राजधानी कहाँ है? मनीला। मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मैंग्रोव तंत्र संरक्षक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 जुलाई। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके अस्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशल बहुभाषी जयंती का निधन हो गया है, वो क्या थी? सही आंसर है अभिनेत्री। प्रसिद्ध दक्षिणी अभिनेत्री जयंती का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। उन्होंने 1963 में अपनी अभिनय कैरियर की शुरुआत की और 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सहित 5 भाषाओं में फैली हुई है। कन्नड़ फिल्म उद्योग में उन्हें प्यार से अभिनय शारदे यानी अभिनय की देवी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 7 बार कर्नाटक राज्य की फिल्म पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैसे सैयद के सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है? सही आंसर है ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया के लोकतंत्र मौजूदा समय के सबसे खराब दौर से गुजरे हैं। यह राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश के मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची भी बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों की सभी अधिकार को समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों को हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं इस वीडियो में।